कैसन हो वाईटी फैमिली, मैं हूं शिवा एंड यू आर वाचिंग शिवास फैक्ट लिस्ट। लेट्स स्पेलिंग सम ज्ञान। आज मैं तुम्हें टी सीरीज के बारे में जो अफवाह फैल रही है उसके बारे में बताऊंगा, तो बने रहो वीडियो में। मिलते हैं। तो आओ यार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्पेलिंग सम ज्ञान। मैं तुमको बता दूं कि जो तुम्हारी फेवरेट किट कैट चॉकलेट है ये वाली, वो पता है लास्ट टाइम कब बनी थी? उसको बने हुए कितना समय हो चुका है उसको मैं बता दूं। किट कैट जो कंपनी है वो 85 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, मतलब इतने पुराने समय से वो चॉकलेट बनाते आ रहे हैं। इस कंपनी की स्थापना लंदन में 1935 को 29 अगस्त में हुई थी और आज 300 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं किट कैट के। साल 1955 में वो साल था जिस साल किट कैट को पहली बार टेलीविज़न पर एडवर्टाइज किया गया था। मतलब आप जानते हैं इतने साल हो गए किट कैट को शुरू हुए, बट उन्होंने कभी उसको एडवर्टाइज़ नहीं किया, उसकी मार्केटिंग नहीं की, वो ऑटोमेटिक ही पॉपुलर होते चले गए। लेकिन 1955 को वो पहला साल था जिसमें किट कैट की मार्केटिंग की गई और उसे पब्लिश किया गया और उसे टेलीविज़न पर भी उतारा गया है फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए। और एक कमाल की बात बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 जो था ना, उसके ड्यूरेशन में किट कैट ब्लू पैकिंग में आने लगी थी और इसमें वेफर का यूज़ किया जाता है ताकि इसकी कीमत को घटाया जा सके और चॉकलेट का भी खपत कम हो, इसीलिए इसमें वेफर का यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है चीन में कोका कोला को केले कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी। असल में दिक्कत ये आ रही थी कि जो चाइनीज़ बोली है उसके अनुसार कोका कोला का मतलब कुछ और ही निकल रहा था, यानी कि वहाँ की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से वहाँ पर कुछ और ही निकल रहा था और वहाँ पर मोम तड़पोल वगैरह कुछ अजीब सी चीज़ें बन रही थी। तो कोका कोला के बारे में एक निगेटिविटी फैल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर उसका नाम चेंज किया गया और उसको अब केले पता नहीं क्या लिखा, हाँ केको केले, चाइना में केको केले कहते हैं उसको। तो नेक्स्ट टाइम भाई चाइना जाना तो यार कोका कोला मत बोलना, वहाँ पर बोलना केको केले। और भाई तुम्हें एक काम की बात बता दूँ, कोका कोला हमारे यहाँ इंडिया में और पूरी वर्ल्ड में पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन भाई चाइना में यार जानते हो कुछ अलग ही दिमाग लगाते हैं साले। चाइना में भाई खून के धब्बे, क्राइम सीन्स में जो खून वगैरह होता है उसको भी साफ़ करने के लिए करते हैं। मतलब कोका कोला जो है वो ब्लड को साफ़ करने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है, इसलिए जो चाइना पुलिस है उसका यूज़ जो है कोका कोला जो भी होता है उसका यूज़ ब्लड को साफ़ करने के लिए भी करते हैं। क्या यार कुछ समझ ही नहीं आता इन लोगों का तो मुझे कुछ भी। जो एक आम मिर्ची होती है, क्या आपको पता है वो कड़वी नहीं होती है? हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, वो कड़वी नहीं होती। उसमें हमें जो फील होता है ऐसा कि हमें कुछ तीखा लग रहा है, वो तीखा हमें मिर्ची की वजह से नहीं लगता है, बल्कि उसमें उपस्थित कैप्सेसिन नामक एक एंजाइम होता है उसमें, जो आपको कड़वे होने का एहसास दिलाता है और उससे जो हमें मिर्ची लगती है वो उसी की वजह से लगती है। वो एंजाइम जब अपना काम करना शुरू करता है उसी समय से हमें मिर्ची लगना शुरू हो जाती है, इसीलिए हमें मिर्ची कड़वी लगती है। असल में मिर्ची नहीं कड़वी होती है, इसका जो एंजाइम होता है वो वर्क करता है तब कड़वी लगती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि हमें पहले खाते वक्त जो होता है उस समय हम लोगों को कड़वी नहीं लगती, थोड़ी देर बाद जब अपना काम शुरू कर देता है तब हमें कड़वी लगती है। इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि उसमें जो कैप्सेसिन नामक का जो एंजाइम होता है वो कड़वा कर देता है। जो नॉर्मल पॉप्सिकल्स होती हैं वो एक एक्सीडेंट की वजह से बने थे, नहीं समझ में? अच्छा यार अपनी देसी भाषा में समझ लो, जो डंडी वाली आइसक्रीम होती है ना, जिसे पैडल पॉप वगैरह होती हैं, वो वाली जो आइसक्रीम्स होती हैं डंडी वाली, वो जो बनी थी वो एक एक्सीडेंट की वजह से फॉर्म हुई थी, जिन्हें आज हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। यार ये कहानी कुछ इस तरह से है कि मतलब एक 11 साल का जो एक बच्चा था, क्या किया पता है, उसने एक कप में सोडा और पानी और एक स्टिक को गलती से वो भूल गया था, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री थी, अपना ये इंडिया नहीं था यार। यहाँ पे तो इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन वहाँ पर बाहर उस समय ठंड का मौसम था और बर्फ़ गिर रही थी। रात भर उसने ऐसे ही छोड़ दिया, सुबह वो जम गई, ठीक ऐसा कुछ हुआ। और उसने सुबह जब उठाया उसको, तब उसको देखकर काफ़ी खुशी हुई और उसने खा लिया और उसका नाम उसने एप्सिकल्स रखा। बाद में जब उसकी सेकंड जनरेशन आई तो उसके सामने भी उसने इसी तरह से बनाया और उन्होंने उसे स्टिक एंड पॉप कहा, या फिर जो जिस नाम से आज हम लोग जानते हैं वो कहा।
अपने यहाँ तो यार कुल्फ़ी कह लो ज़्यादा ठीक है। ओके ठीक है, कुल्फ़ी। जो हमारी तुम्हारी फेवरेट एक ड्रिंक है माउंटेन ड्यू, क्या आपको पता है उसमें ऑरेंज जूस का यूज़ भी किया जाता है। उसको बनाते वक्त उसमें ऑरेंज जूस का भी यूज़ किया जाता है। इसमें नॉर्मली तो ऐसे लेमन वाटर टाइप का टेस्ट आता है, लेकिन इसमें कुछ परसेंट कह लो, मात्रा कह लो, यूज़ होती है उसमें ऑरेंज जूस की भी। और ज़्यादातर पानी, इसमें जो पानी यूज़ होता है उसमें बनाने में वो कार्बोनेटेड होता है, इसीलिए हाईली कार्बोनेटेड होता है, इसीलिए इसमें अलग सा टेस्ट आता है। एक फॉर्चून कुकी होती है, नॉर्मल फॉर्चून कुकी, क्या आपको पता है वो फॉर्चून कुकीज़ चाइना में बहुत पॉपुलर है, बट वो ओरिजिन उनका चाइनीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्चून कुकीज़ होती है जिनमें वो पेपर छुपा रहता है कि आज आपका दिन कैसा होगा, उनके मैं बारे में बता रहा हूँ कि वो चाइनीज़ नहीं होती हैं। वो सबसे पहले अर्लीज़ 90 में, सॉरी थोड़ा लेट हो गया था, अर्लीज़ 90 में वो सैन फ्रांसिस्को में फ़र्स्ट टाइम बनाई गई थी। वहाँ पर तो शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन चाइना में जब ये आइडिया आया तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया और वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा ये। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ थोड़ी देर में सुनने में आया है कि टी सीरीज़ हैक हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं टी सीरीज़ के हैक होने का कारण आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लास्ट और इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है, बट इसे ध्यान से सुनना। टी सीरीज़ जो है वो हैक नहीं हुआ है, उसमें गुरु रंधावा का कोई एक नया गाना आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक चैनल पर उसका, चाहे आप ट्विटर चेक कर लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए और चाहे यूट्यूब, हर जगह पर एक ट्रू वोट का पिक आ रहा है। मतलब ये है, मतलब साफ है कि गुरु रंधावा का एक नया गाना आ रहा है, उसी की वजह से वहाँ पर उसको न्यू लॉन्च के लिए एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है, अदरवाइज़ वो हैक नहीं हुआ है। वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।